नानक के घर केवल नाम, नानक के घर केवल नाम। संसार में अनेकों धर्म हैं। अनेकों धर्म के मन की शांति और प्रभु परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति के उतने ही रास्ते हैं। किसी धर्म में ज्ञान कर्मों की प्रधानता है, किसी में हठ योग की महानता है। कोई कर्म कांड उपासना का मार्ग दर्शाता है, किसी ने जीव दया को ही असली धर्म माना है। किसी धर्म में सेवा ही सभी कर्मों धर्मों का मूल गिनी गई है, पर गुरमत में, गुरु घर में केवल नाम को ही महानता, नाम को ही प्रधानता दी गई है। नानक के घर केवल नाम। सतगुरु अर्जुन देव जी से भी श्रेष्ठ धर्म प्रति पूछा गया कि सतगुरु जी कृपा करके बताओ कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सारे धर्म कांडों से निर्मल कर्म कौन सा है? सतगुरु जी ने गुरसिखों के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरबानी में फुरमान किया, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। गौड़ी महल्ला पंजवा, पृष्ठ 266। हे गुरसिखों, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म परमेश्वर जी के नाम जप के धारनी बनना है। सभी श्रेष्ठ कर्मों में सबसे पवित्र कर्म भी परमेश्वर जी का नाम जपना ही है। सुखमनी साहिब में सतगुरु जी ने कैसे स्पष्ट करके अकेले अकेले साधन का कर्म का जिक्र करके आखिर नाम को महानता और प्रधानता देकर नाम की बड़ाई उजागर की है। कोई मनुष्य मंत्रों का जाप करे, कोई तप साधना कर ले, ज्ञान प्राप्त करके ध्यान लगाना भी सीख ले, 6 शास्त्रों 27 स्मृतियों का ज्ञाता बनकर उनका उपदेश लोगों को दृढ़ करवाने लग जाए, कोई मनुष्य योगाभ्यास में निपुणता प्राप्त कर ले, धर्म के कर्मों का धारनी भी हो, त्यागी इतना बन जाए कि सारा कुछ घर बार परिवार धन दौलत का त्याग करके जंगली या एकांतवासी हो जाए, चाहे और अनेकों त्याग के कर्म कर ले, कोई मनुष्य होम यज्ञ भी कर ले, पुण्य और दान का कर्म भी करे, काशी में जाकर आरे से शरीर के टुकड़े भी करवा ले, अनेक तरह के व्रत भी रखे, नियम भी निभाए, पर ये सारे कर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो में कर राती, वर्त नेम करे भव भाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। ये पंक्तियां गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, पृष्ठ 265 पर अंकित हैं। यही नाम की महानता सीमित नहीं की जा सकती। कोई मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति और प्रभु मिलाप के लिए घर बार का त्याग करके धरती का भ्रमण करने लग जाए, एक धरती नहीं चाहे सारी 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण कर ले, उम्र बढ़ा ले, संसार से उदास होकर जंगलों में बैठकर तप साधना किए जाए, कोई सामर्थ्य वाला मनुष्य सोने हाथी घोड़े का धरती का भी दान कर ले, न्योली धोती कर्मों में निपुणता प्राप्त कर ले और 84 का भी धारनी हो, जैन मत के मुश्किल साधना भी करता हो, चाहे कोई हट से अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके कटवा दे, ऐसे मुश्किल साधनों के करने से अहंकार तो क्या दूर होना है, बल्कि अहंकार और बढ़ता है। इसलिए हे गुरमुख जनों, हरि परमेश्वर जी का नाम बहुत महान है। यह सारे कर्म धर्म उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नाम जप द्वारा ही जीव की सद्गति होती है।
पढ़ते हैं साहिबा का फुरमान। नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सर थीवे। अगन माहे हो मत पुराण, कनिक असु है वर पूमदान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। ये पंक्तियां गौड़ी सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 265 से ली गई हैं। पुरातन धारणा अनुसार कोई मनुष्य तीर्थों पर जाकर अपना शरीर त्याग दे, इस तरह करने से अहंकार से बचा नहीं जा सकता। कोई मनुष्य मन की पवित्रता के लिए तीर्थों के जल से एक बार नहीं, दिन रात बार बार शरीर का स्नान करता रहे। इस तरह शरीर का स्नान करने से मन पवित्र नहीं होता। इस शरीर के साथ चाहे कोई बहुत मुश्किल साधन भी कर लें, इन मुश्किल साधनों के करने से मन से माया का प्रभाव दूर नहीं होता। जैसे कच्ची दीवार को पानी से धोएं, वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। इसी तरह हमारा शरीर जो विष्टा, अस्त, रक्त, परेटे, चर्म, पलीत चीजों का बना हुआ है, ये किसी तरह भी पवित्र नहीं हो सकते। एक परमेश्वर का नाम ही है, जिस नाम को जपने से नीच से उच्च पदवी प्राप्त कर सकता है। इसलिए नाम की बढ़ाई, नाम की महिमा बहुत ऊंची है। साहिब नाम की बढ़ाई करते हुए फुरमान करते हैं, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मनते हुटे। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे। जल तोवे बहु देह अनीत, सुध कहा होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित भो मूच। ये पंक्तियां गौड़ी सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 265 पर अंकित हैं। नाम की महानता को जानने के लिए गुरु अर्जुन देव जी का सारंग राग में दर्ज किया फुरमान पढ़ें, कैसे नाम की महानता स्पष्ट हो जाती है। साहिबा का फुरमान है, कोई मनुष्य सोने का बहुत ज्यादा दान कर दे, अपनी भूमि को भी दान में किसी को दे दे। कोई मनुष्य अनेक तरह से शरीर को तीर्थों के पवित्र जल से स्नान करवाकर निर्मल कर दे। इस तरह के सारे कर्म परमेश्वर जी के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कोई मनुष्य मेहनत करके चारों वेद जुबानी कंठ कर ले, उनका उच्चारण करके सुनाए, 18 पुराण, 6 शास्त्र अपने कानों से श्रवण करे, ये चारे कर्म परमेश्वर के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। अगर कोई मनुष्य हर किस्म के व्रत भी रख ले, दोनों समय संध्या करे, तीर्थों पर पूर्वी स्नान भी करे, सारे कुंठों के तीर्थों का भ्रमण भी करे, लगातार निराहार अर्थात भूखा रहे, इतनी शुच रखे कि किसी के साथ अपने शरीर को स्पर्श न होने दे, स्वयं पाक हो, आंतों को धोने की क्रिया भी जानता हो, पूजा के लिए धूप दीप भी करे और हर तरह की पूजा करना भी जानता हो, पर इस जैसे सारे कर्म परमेश्वर जी के नाम की राई मात्र भी बराबरी नहीं कर सकते। कितना है महान परमेश्वर जी का नाम, कितना है महान परमेश्वर जी का नाम। पढ़ते हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी का फुरमान। कंचना बहु दत्त करा, पूम दान अरप तरा। मन अनिक सोच पवित्र करत। कंचना बहु दत्त करा, पूम दान अरप धरा। मन अनिक सोच पवित्र करत।
नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे। रहाओ चार वेद जेहव पने, 10 अष्ट खष्ट श्रवण सुने। नहीं तुल गोविंद नाम तुने, मन चरण कमल लागे। बरत संध सोच चार, क्रिया कुंठ निराहार। अपर्स करत पाक सार, निवली करम बहु विस्तार। धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे। राम दयार सुन दीन बेनती, देहो दरस नैन पेखो जन नानक। नाम मिष्ट लागे। ये पंक्तियां सारंग महला पंजवा पृष्ठ 1229 पर अंकित हैं। भक्त नामदेव जी का एक फुरमान पढ़ लें। नाम की महानता, नाम की बढ़ाई और अधिक उजागर होकर प्रकट होगी। जितना समय किसी चीज के गुणों, उसकी महानता का पता ना हो, उतना समय मनुष्य उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उस चीज की कद्र उसके गुणों से होती है। नाम में कितने अमूल्य गुण, अमूल्य दातें छिपी हुई हैं। भगत जी से पूछें। आप जी फुरमान करते हैं कि नाम की महानता बताई नहीं जा सकती, पर फिर भी सुनो, नाम कितना महान है। भगत जी का फुरमान है कि कोई मनुष्य काशी तीर्थ पर जाकर उल्टा लटक कर उग्र तप भी करे, शरीर को धुएं से तपा तपा कर जलाए, अपनी कायाकल्प भी कर ले, भाव अपनी उम्र लंबी कर ले, पवित्र तीर्थों पर जाकर अपना शरीर त्याग दे, अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले, सोना छुपाकर भाव गुप्त दान किए जाए, पर ऐसे अनेक कर्म किए भी परमेश्वर जी के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए हे टाल मटोल करने वाला मन, अपना स्वभाव छोड़ दे। हरि परमेश्वर जी का अमूल्य नाम हर रोज और हर समय ही सिमरा कर। हे मेरे मन, नाम की और महानता सुन। पहली बात तो यह है कि इस जैसे कर्म हमेशा नहीं कर सकता, पर अगर कोई कर भी ले, वे नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कोई मनुष्य कुंभ के मेले में जाकर गंगा, यमुना, गोदावरी, केदारनाथ तीर्थों की पवित्र नदियों में स्नान भी कर ले, हजारों गौओं का दान भी कर ले, 10-20 बार नहीं करोड़ों बार भी तीर्थों का स्नान कर ले, बर्फ वाले पहाड़ों पर जाकर अपने शरीर को बर्फ में गला भी दे, इस जैसे मुश्किल कर्म भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कोई समर्थ पुरुष घोड़ों का दान, हाथियों का दान, जमीन दान, पलंग दान, स्त्री का दान भी करे, अपने भार के बराबर सोना तोलकर उसका दान कर दे, ऐसे कर्म भी परमेश्वर जी के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। परमेश्वर का नाम बहुत महान है। आखिर की पंक्ति में भक्त जी अपने नाम की प्रति दृढ़ता प्रकट करते हैं, और हमारे लिए तो नाम ही रामचंद्र है। निर्वाण पद की प्राप्ति ही नाम है, मोक्ष पद भी नाम है। नाम का अमृत रूपी रस रोज पीना चाहिए। नाम का अमृत रूपी रस रोज पीना चाहिए। नाम से ना जुड़ोगे फिर गुस्सा ना करना, यमदूत ने जरूर आकर ग्रस कर लेना है। फिर किसी को दोष ना देना। कैसी नाम की महानता बाबा नामदेव जी ने दर्शाई है और नाम प्रति अपनी दृढ़ता प्रकटाई है। इसलिए हमें भी ऐसी महानता वाले नाम से जुड़कर अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। बनारसी तप करे, उलट तीरथ मरै, अगन दहे काया कलप कीजै, अश्वमेघ जग कीजै, सोना गर्भ दान दीजै, राम नाम सरतऊ ना पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना कीजै, हर का नाम नित नित है लीजै। रहाओ
गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदार नहाइए, गोमती सहस गऊ दान कीजै, कोट जो तीरथ करे, तन जो हिवाले गारै, राम नाम सरतऊ न पूजै, अस दान गज दान, सहजा नारी भूमि दान, ऐसो दान नित नित है कीजै, आत्म जो निर्मायल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सरतऊ न पूजै, मन है न कीजै, रोष जमह न दीजै, दोष निर्मल निर्वाण पद, चिन्ह लीजै, जसरथ राय नंद राजा, मेरा रामचंद्र प्रणवै नामा, तत् रस अमृत पीजै। ये पंक्तियाँ भगत नामदेव जी पृष्ठ 973 से ली गई हैं। गुरमत का नाम कोई शून्य या संज्ञा नहीं, गुरमत का नाम तो स्वयं आप परमेश्वर है, जिसके मन में सारे जप, सारे तप, सारे सुच सोच के साधन, सारे ज्ञान ध्यान, सारे दान, सारे पूजा के कर्म, सारे त्याग के साधन नाम के आंचल में समा जाते हैं। जो नाम का धारणी बन जाता है, उसको कोई और कर्म धर्म की जरूरत नहीं रह जाती। तभी सतगुरु श्री अर्जुन देव जी ने फुरमान किया है कि सारे वेद शास्त्र, स्मृतियां, सारे धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह ढूंढकर उनका मुआयना किया है। निचोड़ तथ्य यही है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी श्रेष्ठ कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकता। बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टटोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। ये पंक्तियां सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 265 पर अंकित हैं। भक्त रविदास जी पुरातन युगों का धर्म बताकर कलयुग के समय में नाम की महानता दर्शाते हुए गुरबाणी में लिखते हैं कि सतयुग के समय सत्य प्रधान था। त्रेता युग में अनेकों तरह के यज्ञ करने की रीति प्रचलित थी। द्वापर में पूजा अर्चना के कर्म प्रधान थे। अब जिस समय में हम विचरण कर रहे हैं, इस कलयुग के समय में नाम ही महान है। नाम के सिमरन से जीवात्मा का कल्याण होना है। भक्त रविदास जी ने निचोड़ निकाला है, सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। गौड़ी बैरागण रविदास जी पृष्ठ 346 तथा जत संजम तीरथ औना, जुगा का धर्म है, कल मह कीरत हर नामा। बिलावल महला तीजा पृष्ठ 797 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। सतगुरु अर्जुन देव जी ने तो पुकार पुकार कर नाम का ढिंडोरा किया है। हे संसार के लोगों, अब कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग के समय में केवल नाम ही जपो, अन्य कर्मों धर्मों में पढ़कर अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाओ। अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही, मत परम पूलो पूलो। ये पंक्तियां बसंत महला पंजवा पृष्ठ 1185 पर अंकित हैं। अब कलयुग के समय में तो सारे पुण्य दान, जप तप, जितने भी धर्म के कर्म हैं, उन सब में से नाम जपना ही शिरोमणि कर्म है। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। ये पंक्तियां आसा माला पंजवा पृष्ठ 401 पर सुशोभित हैं। गुरमत में तो सतगुरु जी ने केवल नाम जपने का ही संदेश दिया है। जपहो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। रहाओ सूही महला पहला
पृष्ठ 728। संदेश क्या है? केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। धनाश्री कबीर जी, पृष्ठ 692। तथा केवल नाम जपो रे प्राणी, तब ही निश्चय तरना। प्रभाती कबीर जी, पृष्ठ 1349 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। गुरबाणी में बार बार नाम जपने का उपदेश क्यों दिया है? गुरबाणी में बार बार नाम जपने का उपदेश क्यों दिया है? सतगुरु जी ने केवल नाम जपो रे प्राणी का संदेश गुरबाणी में इसलिए दिया है क्योंकि गुरु घर में सब कुछ नाम ही है। गुरमत में प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी नाम ही है। गुरमत में गुरमत के पथिक की मांग भी नाम ही है। गुरमत में गुरमत के पथिक की मंजिल भी नाम ही है। नाम मार्ग है, नाम मार्ग है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी का मन को संबोधन करके उपदेश है, हे मेरे मन, जिस मार्ग पर चलकर तू अपने मालिक प्रभु को मिल सकता है, उस मार्ग का धारनी बन, उस कर्म को किया कर। साथ ही पहली पंक्ति में अगुवाई की है कि वह रास्ता है गुरमुख नाम ध्याय का। गुरमुख नाम ध्याय का गुरु की अगुवाई लेकर नाम को सिमरना है। प्रभु प्राप्ति का रास्ता। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाइय, मन से ही कर्म कमाहे। रहाव। प्रभाती महला तीजा, पृष्ठ 1346 से ये पंक्तियां ली गई हैं। नाम जप के रास्ते चलकर शीघ्र ही अपने मालिक प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु जी के चरणों में अरदास करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने प्रेरणा दी है। हे मालिक प्रभु, मैं तुमसे बहुत शीघ्र मिलना चाहता हूँ। रास्ता लंबा है, उस रास्ते को शीघ्र तय करने के लिए आप मुझे एक जीव से लाखों जीव बनाकर दे दो और बख्शिश करो। लाखों से 20 लाख बना दो। इन लाखों जीवों से दिन रात नाम जप कर लाखों चक्र लगाता रहूं। भाव नाम की अटूट कमाई कर लूं। फिर इस नाम जप के रास्ते द्वारा आपके दर की सीढ़ियां चढ़कर आप जी से एक हो जाऊं, एक ईश्वर का रूप बन जाऊं। गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, इक दूजी भो लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए 21। ये पंक्तियां जपजी साहिब पृष्ठ 7 से ली गई हैं। नाम ही मांग है, नाम ही मांग है। जहाँ प्रभु प्राप्ति का रास्ता नाम है, वहाँ प्रभु परमेश्वर जी के चरणों में अरदास करके नाम की मांग मांगने के लिए साहिबा ने ताकीद की है। हे जिज्ञासु जनों, अपने दातार मालिक के चरणों में अरदास किया करो कि हे मालिक, कृपा करो, मुझे कभी भी अपना नाम ना भूले। मैं दिन रात आप जी के गुण गायन करता रहूं। साहिबा की बख्शी अगुवाई को समझें। गुरुदेव फरमान करते हैं, विसर नहीं दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो। ये पंक्तियां सुही महला पंजवा, पृष्ठ 762 से ली गई। श्री गुरु नानक पातशाह जी ने भी यही प्रेरणा बख्शिश की है। हे मालिक प्रभु जी, मेरी आपके चरणों में एक अरदास है। अगर आप जी को अच्छी लगे तो कृपा करके उसको जरूर पूरी कर देना। अरदास है, कृपा करके मेरे हृदय में नाम का टिकाव कर दो। नाम हृदय में टिकने की बरकत से मैं दिन रात आप जी के गुण गायन करता रहूं।
इक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला पृष्ठ 752 की ये पंक्तियां हैं। कैसे गुरबाणी में बार बार नाम की मांग मांगने के लिए प्रेरित किया है। हे मालिक जी, प्रसन्न होकर कृपा करो। जो सारे संसार के जीवों को दातें देने वाला है, वह दातार मुझे कभी ना भूले। मैं हमेशा उसको याद करता रहूं। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जपजी साहिब पृष्ठ 2 की यह पंक्ति है। उस कर्ता प्रभु को जिज्ञासु की ओर से यजमान कहकर संबोधित किया है। हे कर्ता, तू मेरा यजमान है। मैं तेरे पास से एक दक्षिणा मांगता हूँ। कृपा करके नाम की दक्षिणा मेरी झोली में डालो। कर्ता तू मेरा यजमान, एक दक्षिणा हाँ तै पह मांगो, दे अपना नाम। रहाओ प्रभाती महला पहला पृष्ठ 1329 की ये पंक्तियां हैं। अगर नाम की मांग को एक तरफ रखकर संसार के धन, पदार्थ, पुत्री पुत्र की मांगे परमेश्वर जी से मांगे जाएंगे, उस शारीरिक मांगों से सदैवी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि संसारिक मांगों में दुख व कलेश ही प्राप्त होते हैं। जिसको नाम की दात प्रभु जी से प्राप्त हो जाती है, फिर उसके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। उसकी माया की छाया भी खत्म हो जाती है। साहिबा का फरमान है, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। महला पंजवा पृष्ठ 958 से ये पंक्तियां ली गई हैं। हे मालिक, रहमत कर, मेरे हृदय रूपी झोली में नाम की दात डाल दो, ताकि मेरा तन और मन हरा भरा हो जाए। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वह हरिया। मुंदावनी महला पंजवा पृष्ठ 1429 पर यह पंक्ति अंकित है। नाम ही मंजिल है, नाम ही मंजिल है। जहाँ गुरमत में प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति का रास्ता नाम है, वहाँ गुरमत के पथिक की मांग भी नाम ही है, और नाम ही गुरमुख जिज्ञासु की मंजिल है। साहिब गुरु अर्जुन देव जी ने पहली पंक्ति में हमारा सवाल अंकित करके दूसरी में उसका संपूर्ण उत्तर दिया है। सवाल क्या है? जिनको परमेश्वर का नाम कभी नहीं भूलता, वे कैसे होते हैं? अगली पंक्ति में उत्तर दिया है, जो नाम जपते हैं, जिनको प्रभु का नाम कभी नहीं भूलता, वे साईं मालिक का ही रूप होते हैं। उनमें और परमेश्वर जी में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता। वे साईं का रूप ही होते हैं। जिन्हा न विसरे नाम, से किने हिया, पेद न जानो मूल, साईं जेया। ये पंक्तियां आसा महला पंजवा पृष्ठ 397 पर अंकित हैं। साहिब चौथे पातशाह जी का मुखवाक है, जिन्होंने वाहिगुरु जी के नाम को प्यार से जपा। हे हरि परमेश्वर जी का रूप ही बन गए। वे हरि परमेश्वर जी का रूप ही बन गए। उनको जगत रचना में खेल खेलने वाला प्रभु प्रत्यक्ष हो गया। वे परमेश्वर जी में अभेद हो गए। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। धनासरी महला चौथा पृष्ठ 667। सोडी सुल्तान गुरु रामदास जी का फरमान है,
जिन्होंने हरि परमेश्वर जी के नाम को ध्याया है, उन्होंने नाम जपकर स्वामी मालिक को प्राप्त कर लिया है। जो कोई मुझे ऐसे नामी में अभेद हुए प्यारे के बारे में बताए, मैं उसके चरण मल मल कर धोऊं। जिन हर ध्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलहु हर दसना। गोंड महला चौथा, पृष्ठ 860। जिनको किसी समय भी परमेश्वर जी का नाम नहीं भूलता, जो हर समय नाम जपते हैं, वे गुरु प्यारे संत हैं। वे धन्य हैं, जिन्ना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। श्लोक महला पंजवा, पृष्ठ 319। गुरबाणी के अनुसार संत किसी वेश का नाम नहीं, जिसकी आत्मिक दशा सास गिरास न विसरे की बन गई है, उसको गुरबाणी में संत लिखा है। फिर ऐसी आत्मिक अवस्था वाले प्रभु में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता। राम संत मह भेद किछु नाही, गौड़ी महला पंजवा, पृष्ठ 208 तथा संत अनंत है अंतर नाही, आशा रविदास जी, पृष्ठ 886 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। जो नाम जप के रास्ते के धारनी बन गए, जिन्होंने बार बार नाम की मांग की पूर्ति के लिए अरदासें की हैं और उनकी अरदासों के कारण सतगुरु जी ने जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे का बिरद पालकर उनको नाम की दात बख्शिश कर दी, वह फिर साईं से नानक लीन पयो गोविंद सियो जियो पानी संग पानी की अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर गए। लक्ष्य क्या है? गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया को उन्होंने पूरा कर लिया। वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए।